लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 प्लस मॉडुलस एक्स माइनस 1 पुट एक्स इक्वल टू 5 प्लस एक्स देन एक्स टेंड्स टू 0 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 मॉडुलस 5 प्लस एक्स माइनस 2 5 प्लस एक्स का मॉडुलस भी 5 प्लस एक्स ही आएगा और एक्स 0 की तरफ जा रहा है तो 0 तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या आ रहा है इसको ला रहा है इसलिए ये क्या है इसकी लिमिट 0 के इक्वल इसकी लिमिट 0 के इक्वल बिल्कुल लिखना पड़ेगा बिकॉज कैसे लिखना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 प्लस एक्स so therefore limit x tends to 5 fx equal to 0 इसलिए x tends to 5 fx equal to 0 इसका लिमिट 0 के इक्वल सर बोल सर आपने बोला था वो प्रोबेबिलिटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो करवाओगे। आओ ना मैंने कब मना किया 11:30 बजे आ जाना ठीक है सर। 11:15 बजे तक आ जा ठीक है सर। मैं तो पहले भी मना नहीं किया था क्यों बेटा हाँ सर। आना चालू कर दे तुम कल से 11:15 बजे आ जाए कल ठीक है सर। तो वही फिर 12 से 1 क्या करेगी बैठ के करती रही आप 12 से 1 भी बताता रहूंगा 11:30 आ जा 12 से 1 क्लास भी चलती रहेगी तेरे को बताते भी रहेंगे कोई दिक्कत थोड़ी है नहीं ना बैठ के करना ही तो है तेरे को सोच हाँ सर। देख लेना तो तेरे हिसाब से देख लेना मैंने बता दिया हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 29 एनसीईआरटी दो लेट A1 A2 A3 लिखो लेट फिर अभी चालू कर रहे हैं बेटा नया टॉपिक इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाले टॉपिक लेकिन पहले ये 2-3 क्वेश्चन करवा दो लेट A1 A2 A3 अप टू AN बी फिक्स नंबर and define a function fx equal to x minus a1 x minus a2 x minus an for this limit x tends to a1 fx for some a is not equal to a1 a2 up to an find limit x tends to af ये दो चीज निकालनी है एक तो निकालना है लिमिट x टेंड्स टू a1 fx और दूसरा निकालना है लिमिट x टेंड्स टू af कॉलम इजी है कैसे करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a1 fx निकालना और लिमिट x टेंड्स टू a fx निकालना तो सबसे पहले मैं लिमिट x टेंड्स टू a1 fx निकाल रहा हूँ यहाँ डायरेक्ट निकालेंगे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है लिमिट x टेंड्स टू a1 fx की वैल्यू क्या है fx की वैल्यू रख दो हाँ तो ये fx की वैल्यू रख दो x minus a1 x minus a2 x minus a3 up to x minus an अब हर x की जगह a1 रख दो हर x की जगह a1 रख दो
तो A1 माइनस A1, A1 माइनस A2, A1 माइनस A3, A1 माइनस AN, A1 माइनस A1 जीरो हो गया, तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो इक्वल टू जीरो। तो इसकी आपकी ये लिमिट आ गई। इसमें कोई दिक्कत है बेटा किसी को? इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो। नो सर। लिमिट एक्सटेंस टू A1 fx है, fx में x की जगह A1 रखा तो A1 माइनस A1 जीरो आ गया, तो ये आपका पहला वैल्यू आ गया लिमिट एक्सटेंस टू A1 fx। अब मैं निकालूंगा लिमिट एक्सटेंस टू A fx। सेकेंड लिमिट एक्सटेंस टू A fx है आपका x माइनस A1, x माइनस A2, x माइनस AN। अब x की जगह मैं A रख देता हूँ, बस इसका आंसर ये हो गया भाई। x की जगह A रखा तो आंसर क्या आ गया? A माइनस A1, A माइनस A2, A माइनस A3 अप टू A माइनस AN। तो दूसरे वाले का आंसर ये हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। दो प्रॉब्लम और करवानी है अभी इससे, वो देखिए 30 और 31 और करवाना, फिर हम हमारा नया टॉपिक चालू करेंगे। उन पे और प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन पहले लिमिट फाइंड आउट करना देखेंगे कि लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ लिमिट, वो अभी नया टॉपिक आ रहा है जो इसके, क्योंकि उससे क्या और चीजें हमें कहा गया, ये तो अभी जनरल है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, राइट हैंड लिमिट निकालना। वो क्वेश्चन नंबर 30। इफ fx इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 1 x is less than 0, x इक्वल टू 0, मॉडुलस x माइनस 1 x is greater than 0, for what values of x a does लिमिट एक्सटेंस टू A fx exist। ये बोल रहा है कि एक ही कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये fx एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। हमें ये निकालना है कि एक ही x इक्वल टू, मतलब एक ही कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट करेगी। अब देखना बेटा केस फर्स्ट, व्हेन a इज लेस देन 0, सपोज a का वैल्यू 0 से कम है, a का वैल्यू 0 से कम है, रुको तो सही, a का वैल्यू 0 से कम है। अब यदि a का वैल्यू 0 से कम है तो इसकी लेफ्ट लिमिट एक्सटेंस टू A माइनस 0 से कम, तो 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन आएगा? एक मिनट, मॉडुलस x प्लस पुट x इक्वल टू A माइनस h, देन एक्सटेंस टू 0, तो लिमिट एक्सटेंस टू 0 मॉडुलस A माइनस h प्लस 1। बोलो A माइनस h का मॉडुलस गलत, गलत, A 0 से कम है ना, मतलब A नेगेटिव है, तो A नेगेटिव है तो नेगेटिव का मॉडुलस क्या होता है? तो बेटा A माइनस h का मॉडुलस क्या होगा? दोबारा बोलो सब। h माइनस a।
माइनस ए प्लस एच। अरे मैंने क्या बोला, ए नेगेटिव है, तो ए नेगेटिव है, तो यदि ए नेगेटिव है तो मैं क्लियर, नहीं क्लियर? अब इसमें है जीरो रख दो, इसकी लेफ्ट लिमिट क्या आ रही है, माइनस ए प्लस। नाउ राइट लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, मॉडुलस एक्स प्लस वन ही आएगा बेटा, क्योंकि ए की वैल्यू जीरो से कम है। जीरो से कम के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, मॉडुलस एक्स प्लस वन। तो पुट एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, देन एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ए प्लस एच का मॉडुलस प्लस वन। बोलो ए प्लस एच का मॉडुलस, गलत गलत, माइनस ए माइनस ए। अरे बेटा आपको कुछ नहीं करना होता इन प्रॉब्लम में, आप चीजों को समझो बेटा सभी। यदि आपका ए नेगेटिव है तो जो भी आ रहा है ए माइनस एच भी नेगेटिव है और ए प्लस एच भी नेगेटिव है। अब ए प्लस एच नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से। तो ए प्लस एच को माइनस से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, माइनस ए माइनस ए, क्या आएगा, माइनस ए माइनस ए, माइनस ये वाला कौन सा, अरे बेटा लेकिन बाहर तो माइनस है, आप समझे नहीं, ये वैल्यू नेगेटिव है पूरी, इसका पॉजिटिव आएगा वैल्यू, तो वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी ना, तो यही तो लिखी है और क्या लिखी है। अरे मल्टीप्लाई तो माइनस है माइनस एक ही तो लिखा है बेटा। तो बिकॉज अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ रही है, तो आप देख रहे हो कि बिकॉज लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, so therefore limit x tends to a fx exists for all a less than 0, मतलब जितने भी a लेस देन 0 है उनके लिए ये पॉजिटिव आपका एग्जिस्ट करेगा। फॉर ऑल a लेस देन 0 आपका ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। अब देखो मैं x इक्वल टू 0 पे और निकाल के बता रहा हूँ तुम्हें, अब समझ में आ जाएगा 0 पे। तो केस सेकेंड व्हेन a इक्वल टू 0, अब ये थोड़ी सी टिपिकल प्रॉब्लम है लेकिन क्या करना पड़ेगा। केस सेकेंड व्हेन a इक्वल टू 0, जब a का वैल्यू 0 है। अब हम निकाल रहे हैं कि जब a का वैल्यू 0 है, लेफ्ट लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस मतलब 0 माइनस 0 से कम है, तो 0 से कम के लिए क्या आएगा, मॉडुलस एक्स प्लस। भाई a इक्वल टू 0 है तो आप 0 माइनस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। और जी एक्स इक्वल टू 0 माइनस है, देन एक्स टेंस टू 0। ये इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आना है, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, बोलो भाई 0 प्लस के लिए देखो ना, 0 से ज्यादा के लिए मॉडुलस एक्स माइनस, पुट एक्स इक्वल टू 0 प्लस एच, देन एक्स टेंस टू 0।
बोलो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही, मतलब ये 0 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट, तो बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, so therefore limit x tends to 0 fx does not exist, तो कब एग्जिस्ट नहीं कर रहा? जब a का वैल्यू 0 है तब एग्जिस्ट नहीं कर रही इसके लिए। तो ये 0 a की वैल्यू 0 के लिए मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि भाई ये 0 पर एग्जिस्ट नहीं करें। Now case third, when a is greater than 0, अब ये जनरल है बेटा इसमें, क्योंकि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट पर दोनों में एक ही वैल्यू आएगी मॉडुलस x माइनस 1। और लास्ट केस थर्ड, when a is greater than 0, लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0 से ज्यादा है, लेकिन तो 0 से ज्यादा के लिए फंक्शन क्या है? मॉडुलस है पुट x इक्वल टू a माइनस h, देन s टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉडुलस a माइनस h। बोलो मॉडुलस a माइनस h का मॉडुलस गलत बोल रहा है, a माइनस h ही होगा ना यार, आप चीजों को समझ के नहीं बोल। एक सेकंड मेरी बात सुन लो। आप तो देखो a पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव का भाई रहेगा, यदि ये नेगेटिव होता तो पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करता, लेकिन अभी a पॉजिटिव है तो इसलिए इसका लिमिट इसका मॉडुलस a का यही रहेगा, बस इसका ध्यान रखा करो। यदि नेगेटिव होता, सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ a नेगेटिव है और यदि मुझे इसका मॉडुलस निकालना होता तो फिर माइनस a प्लस h होता, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई हो, लेकिन अभी a पॉजिटिव है इसलिए वही का वही रहेगा। लिमिट लगाओ भाई h, तो इसकी लेफ्ट लिमिट कितनी हो गई? a माइनस h और h मॉडुलस x प्लस माइनस पुट x इक्वल टू a प्लस h, देन s टेंड्स टू 0, मॉडुलस a प्लस h का मॉडुलस a प्लस h ही आएगा क्योंकि पॉजिटिव है। अब मैं तुम्हें यहाँ पर है ना एक दो प्रॉब्लम और देता हूँ, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे कोई बताएगा माइनस 5 प्लस h का मॉडुलस क्या है? बस ये अभी भी गलत बोल रहा है, कहना सही बोला, क्या बोला? माइनस h। बिल्कुल सही। आप एक चीज समझनी है, ये देखो भाई ये क्या है? माइनस है तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 5 माइनस h, 5 माइनस h आएगा। अब मैंने तुमसे पूछा 4 माइनस h का मॉडुलस, 4 माइनस h, क्योंकि 4 क्या है? मैंने तुमसे पूछा -3 माइनस h का मॉडुलस 3 प्लस h। अब आगे समझिए, हाँ ऐसे देखिए, हाँ यदि नेगेटिव है आप पहले में भी जो वैल्यू नेगेटिव है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका भी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम आ रहा है, बस ये लिमिट है। तो देयरफॉर नाउ बिकॉज for all a greater than 0, तो therefore अब देखो a greater than 0 के लिए ये एग्जिस्ट कर रहा है, a लेस देन 0 के लिए भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन a इक्वल टू 0 पर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, बस इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, बाकी सब देगी। चलो ये थोड़ा सा अजीब सी प्रॉब्लम थी, अब हमारा चालू कर देते हैं अभी जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट और इजी भी है वो चालू करें।
कहाँ पर? इसमें ए पे निकाल रहे हो ना, तो ए की वैल्यू 0 ज्यादा है, ए वैल्यू हमने डिफाइन कहाँ की? ए वैल्यू डिफाइन कहाँ की? लिखो भैया, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिट्स का, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट बाय डिफरेंट मेथड, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट बाय डिफरेंट मेथड। बेटा मैं तुमको देखो, अभी मैं ठीक है, गलती थोड़ी बहुत मेरे से भी हो गई कि मैंने कभी कभी मैं बच्चों के साथ मजाक कर लेता हूँ, तो वो गलती मेरे से हो गई, ठीक है। तो आज के बाद ना मैं तुमसे कोई मजाक करूंगा, लेकिन मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा, ये बात देख लीजिए। उल्टा कोई बोलेगा तो फिर मैं नहीं सुनूंगी, तो मैं क्या कोई चीजें नहीं सुनूंगी। मैंने उसको ग्रुप से निकाल दिया, सबसे निकाल दिया, मैं नहीं करूंगी, मैं ये चीजें तो अलाउ ही नहीं करूंगी। मैं इन चीजों को कभी भी एंटरटेन करूंगा ही नहीं। जो भी ऊंची आवाज में बोलेगा मैं उसको कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप अपने घर वालों के सामने बोलते होंगे, और अब बोलते हैं जनरली, क्योंकि ये इस उम्र के लोग होता है कि भाई जब मैं था तुम्हारी उम्र में तब भी मुझे ऐसा लगता था, मतलब लगता है इस टाइम की इस उम्र में ये होता ही दिक्कत होती है, तब ऐसा लगता रहता है भाई जब चीजें आती है ना सामने, जब बहुत सारे एक्सपीरियंस आते हैं तब जाके समझ में आती है कि हम उस समय गलत, अभी नहीं समझ में आएगी किसी कि हमें कैसे बोलना चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए, ये चीजें अभी नहीं समझ में आएगी, मैं समझाऊंगा तो भी नहीं समझ में आएगी। मैं भी जब आना 11th-12th में था या जैसे था, तब की बात है, मैं भी सोच के मैं थोड़ा सा वो होता हूँ कि यार उस समय बड़ा मैं रूड था, ठीक है, मैं मानता हूँ, तो तुम भी होंगे 100%, सब घर वालों के साथ ऐसे ही ये करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखो इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट बाय डिफरेंट मेथड, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट by different methods. First, direct substitution. ये हमने कर चुके हैं, अभी जो तुम बोल रहे थे ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हम बहुत बार कर चुके हैं। ना ना ना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है, मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने आपसे बोला लिमिट एक्सटेंस टू 2x - 3 अपॉन 5x + 3, तब ये लिमिट आती है, तो इसमें 2 रख के देखो, कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं आ रहा, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो ऊपर आ गया 4 - 3 1, इसको बोलेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। मतलब यदि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते, तो इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंस टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस x। तो मैं इसमें वैल्यू रख के देखता हूँ, पहले cos 0 कितना होता है भाई 1, और नीचे क्या आ रहा है पाई -0, तो कोई इंटरनल फॉर्म आ रही है क्या? नहीं आ रही, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, दिस इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट, cos 0 1 अपॉन पाई, ये कहलाएगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट। लिखो, मतलब यहां पर वैल्यू आ रही है तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। और देखो लिमिट एक्सटेंस टू 0,
एक्स सेकेंड, तो एक जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो 0 इंटू एनीथिंग इज तो 0, तो ये भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और देखो एक और बताती हूँ। लिमिट एक्सटेंड्स टू 22/7 पाई माइनस एक्स, इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। 0 लिखूं कि पाई माइनस 22/7 लिखूं? बेटा 0 मत लिख देना, 0 मिलेगा मार्क्स। किसने बोला तुमसे पाई की वैल्यू 22/7 होती? हाँ, वो आप यूज करते हो कैलकुलेशन पर्पस के लिए। मैंने नहीं बोला पाई की वैल्यू 22/7 होती है। पाई की वैल्यू पाई रखनी है बस एक्स की। तो पाई माइनस 22/7 ही आंसर आएगा। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इसको हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। ये हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो पहला मेथड तो हो गया भाई अब आपका। अब सेकंड मेथड, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट मेथड चालू होता है। सेकंड है इवैल्यूएशन बाय फैक्टराइजेशन, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट बाय, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको जिनको नहीं पता, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको नई मेथड्स बताऊंगा। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड से इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 x² माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x² माइनस 4। सपोज इस प्रॉब्लम की बात करते हैं। यदि मैं इसमें 2 रख के, देखो पहले ऊपर 2 रख रहा हूं तो बेटा 0 आ रहा है, और नीचे 2 रख रहा हूं तो भी 0 आ रहा है। तो ये आ गया 0/0। इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया भाई। x इक्वल टू 2 रखने पर 0 आ गया, तो 0/0 फॉर्म आ गया। तो हम क्या करेंगे भाई? आपने क्या रखने पे 0 आया? सुनना बेटा, पहले सुन लो बेटा, तुम भी सुनना ऑनलाइन सभी। दिया आवाज आ रही है ना? बाकी लोग जवाब दो भाई। यस सर। चलिए x इक्वल टू 2, हाँ बेटा x इक्वल टू 2 रखने पे 0 आया। यदि x इक्वल टू 2 रखने पे 0 आया तो इसका एक फैक्टर हो गया x माइनस 2। भाई क्या रखने पे 0 आया? 2 रखने पे, तो इसका एक फैक्टर हो गया x माइनस 2। नीचे भी 0 आया तो इसका भी फैक्टर क्या हो गया? यहाँ का कोई दिक्कत? अब मैं तुम्हें डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला? इस x² को x से डिवाइड करो, इस +6 को -2 से डिवाइड करो, तो बेटा ये इसकी फैक्टर होगी। आप या तो आप ना दूसरे मेथड से निकालोगे, लेकिन मैंने एक नया मेथड बता दिया। x² डिवाइड बाई x, +6 डिवाइड बाई -2 बेटा वो मैं वही तो बताऊँ, उसी का तो मेथड बता रहा हूँ मैं डायरेक्ट। या तो तू डिवाइड करेगा पूरा, फैक्टर करेगा, या फिर मेरा वाला मेथड देखेगा तो 2 सेकंड में आ जाएगा। अब देखो इधर x² को x से डिवाइड करो और -4 को -2 से डिवाइड करो, होता है कि नहीं होता इसका फैक्टर ये? तो लेकिन ये मैंने तुम्हें नहीं पता हो तो भी चल जाएगा। x -2 से x -2 क्या हो गया? फिर आप बोलो किसका 0 से 0 कैंसिल क्यों कर दिया? 0 नहीं है x की वैल्यू, 2 की तरफ जा रही है, 2 नहीं है, 2 की तरफ जा रही है।
अब 2 रख दो भाई, क्या आया वैल्यू -1/2, इसकी लिमिट आ गई -1, ये इसकी लिमिट आ गई। लिखो और अभी इससे ही करेंगे आज प्रॉब्लम। आज हम सिर्फ फैक्टराइजेशन पे करेंगे, लिख लीजिए। अच्छा जल्दी हो गया, जल्दी हो गया। अरे हाँ एक फोन आ गया, और देखते हैं। एक और करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, x³ -1 अपॉन x -1, x³ -1 अपॉन x -1 रखो भाई। अब बेटा यदि 0/0 आ रहा है तो ऊपर का फैक्टर तो पता चलिए एक, और नीचे तो x -1। अब देखना बेटा, आपको फैक्टर फॉर्मूला नहीं पता है, मैं डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। बोलो x³ को x से डिवाइड करो, x², -1 को -1 से डिवाइड करो, तब अब बीच में बचा हुआ है भी क्यूब है। अब देखो अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। रुक जाना बेटा, इधर देखना बेटा सब। -1 को x² से मल्टीप्लाई करो, कितना चाहिए के ऊपर x², तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो प्लस x² को x से डिवाइड करके लिख दो, ये इसका फैक्टर, ये प्लस x, इसका x² प्लस x प्लस 1। दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा समझ। देखो यहाँ तक तो आ गया, कि दोबारा बताएं। चलो x -1 इसका फैक्टर हो गया, नीचे तो x -1 है ही। इस चीज को इससे डिवाइड करो, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करो। अब ये x² आ रहा है तो बीच में x भी आना चाहिए, आएगा कि नहीं आएगा देखते हैं। -1 को x² से मल्टीप्लाई करो, लेकिन क्या -x² आ रहा है कि ऊपर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मतलब ये लाना, ये ला के इससे डिवाइड करो, तो जो भी तो बीच में क्या आएगा, x -1 से x -1 क्या हो गया, लिमिट लगा दो, क्या हो गया वैल्यू 1 + 1 + 1, इसकी लिमिट 3 से इसको। द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 3। लिखिए भाई, ये दोनों प्रॉब्लम लिखो, अभी एक और करवा दूं। सोलह से बोल रहे हो, 16 से खुलने की सारी चीजें खुलेगी इस बार, ऐसा बोल रहे जनवरी। किसमें कौन सा नहीं, अभी तक है नहीं टाइम टेबल ही, एक टाइम टेबल है, अभी तक टाइम टेबल ही नहीं है, फेक टाइम टेबल है वो, तो सब बेकार है। लिमिट x टेंड्स टू 2, x³ -6x² + 11x - 6 अपॉन x² -6x + 6, इसकी लिमिट निकालनी है। तो बेटा x = 2 रख दो, 0/0 फॉर्म, 0/0 x = 2 रखने पे 0/0 फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब इसके एक फैक्टर x -2 है ऊपर दोनों को। अब देखो वापस से इसको फैक्टर करने की ट्रिक देखते हैं भाई।
एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब ध्यान से देखना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना, तो ये कितना, बोलो बेटा ऑनलाइन में कितने और करूँ कि माइनस कितने, रुक जाओ ऑनलाइन ये समझ में आया, -4x² और ऐड करना चाहिए। यस सर। भाई -2x² आ गया, लेकिन चाहिए -6x², तो -2 -4 -6 हो जाए। इसको x से डिवाइड करो, कितना बचा, ये इसके फैक्टर हो गए x² -4x²। x² को x से डिवाइड करो, 8 को -2 से डिवाइड करो, कैंसिल। अब क्या लिमिट रखने पर 0/0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो रख दो। 2 का स्क्वायर 4 -8 + 3 2 -2, ऊपर आ गया -1 और नीचे आ गया -2, तो आंसर इज 1/2। फिर वापस फैक्टर हो जाएंगे। यदि आपको वापस से 0/0 आ रहा होता तो मतलब x - 2 की फैक्टर, मतलब जितनी बार 0/0 आता जाएगा x - 2 फैक्टर होता जाएगा। आया समझ, लिख लीजिए बेटा, एक को करेंगे। जीरो होगा तो फिर डायरेक्ट वैल्यू रख के वैल्यू नहीं निकाल लेगा तो सपोज मैंने बोला 0/0 का नहीं आया तो फिर वैल्यू रख के वैल्यू निकाल लेगा भाई, या तो 0/0 आएगा या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आएगा, जो भी आएगा, लेकिन उसके अलावा तो वैल्यू आ जाएगी ना फिर। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 5, लिमिट x टेंड्स टू 5, x² - 9x + 20 x² - 6x + 1, 5 रख रहा हूँ तो 0/0 फॉर्म। अब देखो ये तो बड़ा इजी हो गया, क्योंकि स्क्वायर तो इजी होता है, फैक्टर x - 5 ऊपर का भी नीचे का भी x - 5, x बोलो 20 को -5 से डिवाइड करो, -2, x² को x से डिवाइड किया, 5 को -5 से डिवाइड करो, वैल्यू क्या आ गया आंसर, 1/4। ये आ गया भाई 1/4 आया समझ। तो कल अभी इस पे ही करेंगे, अभी तो बहुत बाकी है इस पे। होमवर्क में है एक्सरसाइज 13.1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 7th, 8th, 9th, 11th, ये करनी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 7 कल एक तो यही करेंगे, अभी इसमें बहुत बाकी है फैक्टराइजेशन में, और उसके अलावा फिर हम करेंगे रैशनलाइजेशन, ये 2 चीज करेंगे, ठीक है। चलिए।